तो आज हम बनाना सीखेंगे एक पेन स्टैंड जिस पर आप एक मैसेज भी लिख सकते हो। मुझे बेसिकली आंखों के लिए कुछ सूदिंग कलर्स चाहिए थे, तो मैं चूज कर रही हूँ ये पेस्टल शीट्स। और कमाल की बात क्या है पता है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसको बनाने के लिए एक 21 बाय 21 सेंटीमीटर की स्क्वायर शीट्स ली है, और फोल्ड्स कैसे लगाने हैं ये तो आप देख ही रहे हो। हाँ हाँ, अरे हाँ भाई हाँ। ओके ओके विराट भाई। तो बेसिकली पेपर के सारे फोल्ड्स करने के बाद आपको दिखेंगे 16 स्क्वायर्स। हमको सिखा रिया है। अच्छा दिख गए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह फोल्ड करने के बाद आपको इसकी हाइट और विड्थ को मेजर कर लेना है। अगर आप भी 21 बाय 21 सेंटीमीटर का पेपर यूज कर रहे हो तो सारे फोल्ड्स करने के बाद पेपर की हाइट होगी 10.3 सेंटीमीटर और विड्थ भी वही होगी, क्योंकि इट इज अ स्क्वायर। लेकिन हमको विड्थ को हाफ ही रखना है, तो इसी तरह आपको पेपर की विड्थ अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 5.2 या 5.3 सेंटीमीटर। अगर आप पेन स्टैंड पर कोई मैसेज लिखना चाहते हो तो आप कोई भी लाइट कलर्ड पेपर ले सकते हो, जैसे मैंने लिया है ये वाइट पेपर। वैसे ये पेपर थोड़ा थिक होगा तो ज्यादा बेटर है। अगर आपके पास कोई थिक पेपर नहीं है तो एक आइडिया बताऊं? हाँ आगे बोल। नहीं पता। बता भाई मेरा। पुरानी स्कूल बुक्स का जो कवर होता है वो आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली वो बाहर से प्रिंटेड होता है पर अंदर से तो प्लेन ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। थिक पेपर लेने का रीजन यही है कि आपका पेन स्टैंड स्टर्डी होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। वैसे अगर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हो जैसे मैं लिख रही हूँ, तो आप वाइट पेपर को कुछ इस तरीके से अंदर डालकर उसकी मार्किंग्स ले सकते हो। और अगर कोई मैसेज नहीं लिखना तब तो कोई बात नहीं, आप इस पर बाद में कोई कलाकारी कर सकते हो या कोई स्टिकर्स भी लगा सकते हो। तो बेसिकली आपको ऐसे 6 पीस बनाने हैं। तो 6 पीस बन जाए उसके बाद मैंने दो के सेट में पहले इनको फेविस्टिक से आपस में जोड़ा है। आपको इंश्योर करना है कि ये सारे 6 के 6 पीसेस आपस में अच्छे से जुड़ जाए। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली इन पीसेस को आपस में जोड़े रखने के लिए कुछ पेन के ढक्कन या कोई स्क्रू ड्राइवर या जो भी चीजें मुझे हाथ लगी, मैंने उन चीजों से ये 2 पीसेस को आपस में ऐसे जॉइंट करके रखा है। मुझे तो ये पेन स्टैंड बहुत ही यूजफुल लगता है, क्योंकि इसमें आपको 6 अलग अलग स्पेस मिलती है जिसमें आप पेंसिल्स, पेन्स, स्केच पेन्स को सेग्रीगेट कर सकते हो। देखो इसी वाइट पेपर का यूज करके इसका बेस तैयार कर लेंगे, ठीक है। अरे ये नहीं करोगे तो पेंसिल्स गिर जाएगी ना अगर पेन स्टैंड उठाने जाओगे तो अगर आपके पास ये वाइट पेपर कम है या खत्म हो गया है तो आप कोई भी नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो। बस उसको 2-3 आपस में अच्छे से जॉइंट करके उसका बेस बना लेना। तो देखो ये तो अच्छे से जॉइंट हो चुका है, बेस भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। तो रेडी है हमारा ये एक स्टर्डी पेन स्टैंड। मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये पेन स्टैंड कैसा लगा और क्या आप इसे ट्राई करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।